Hare Krishna everyone, welcome back to my channel. So today's video is on how I came to Krishna consciousness and how it helped me to balance myself in every single way. So situation was such that I lost my parents to COVID in April 2021 and my dad passed away on 16th of April in the evening. Mom passed away on 22nd of April. अर्ली मॉर्निंग मतलब एट 3:30 वी गॉट द कॉल. सो उससे भी पहले रात को. सो दिस वॉज इट. यू कैन इमेजिन वॉट अ सिंगल चाइल्ड goes through, and it was devastating for me to the extent that I didn't realize what happened, कि क्या हो गया मेरे साथ. वो रियलाइजेशन मुझे उस वक्त नहीं हुआ. मम्मी का न्यूज़ पाने के बाद, पापा का न्यूज़ पाने के बाद मैंने बहुत रोया, ये किया, लेकिन मम्मी का न्यूज़ पाने के बाद आई रियली डिडंट नो व्हाट टू डू. इनफैक्ट आफ्टर डैड पास्ड अवे एंड मम्मी वाज स्ट्रगलिंग इन द हॉस्पिटल फॉर हर लाइफ टू लिव, आई हैड टोल्ड टू माई हस्बैंड, यू कैन इमेजिन, यहाँ पे जैसे गले में ना कांटा अटका हुआ रहना रहे तो आपको कैसा लगे, उससे भी कहीं ज़्यादा कुछ. तो वैसे हालत थी मेरी. तो आई टोल्ड माई हस्बैंड, अगर मम्मी भी चली गई तो ये जो पूजा पाठ मैं करती हूँ, ये जो आसन लगाया मैंने भगवान का, तभी भी गोपाल थे मेरे साथ, मेरा लड्डू गोपाल वो थे मेरे साथ. तो ये सब मैं हटा दूँगी बिकॉज आई वोंट बिलीव इन गॉड. ऐसा मैंने कहा था ना वो दिन और आज का दिन. सो आई didn't know after my mom's passing away what went, ये क्या हो गया. I didn't cry. मैंने सुना, husband broke the news to me. अच्छा, so मम्मी also left. ऐसा था मेरा रिएक्शन. I have called my भाभी in US and उसको मैंने बताया कि मम्मी भी चली गई. And she was like, why are you not crying? तू रो, why, क्यों रो नहीं रही है, तू रो. मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं कि उससे रुलाओ, वो शी इज़ इन शॉक. लेकिन मैं रोई नहीं उस दिन. आफ्टर सम 2-3 days और मे बी आफ्टर 2-3 weeks मैं फूट पड़ी. किस तरह से रोई मैं आपको बताना नहीं चाहती, उतना डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ. तो दिस वॉज द कंडीशन विच समवन हु गोज थ्रू कैन ओनली इमेजिन. मुझे शांति चाहिए था उनके लिए. जिस तरह से वो गए, आई कुडंट सी देम, आई कुडंट मीट देम व्हेन दे वर स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइफ. जब वो घर पे थे तो मैं जस्ट बिकॉज आई हैव कोमॉर्बिडिटी, मतलब मुझे डायबिटीज़ है, मुझे बहुत सीवियर निमोनिया हुआ था एक बार. तो इन सब की वजह से आई कुडंट गो एंड सी देम, बी बिसाइड देम इन देयर व्हेन दे वर पासिंग अवे. या फिर जब वो धीरे धीरे घर पे रहते रहते वो दे लॉस्ट देयर कॉन्शियसनेस एंड ऑल, आई वॉज नॉट देयर. माई हस्बैंड यूज टू गो, वो खाना लेके जाते थे घर से एंड वो जाके खिला के जो कि करना था वो उन्होंने ही किया. सब ने मुझे मना किया कि आप नहीं जाओगे. तो ये सब सोच सोच के कि आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ द माई पेरेंट्स, आई कुडंट गो टू देम, आई कुडंट सी देम, दे कुडंट सी मी. उनको कैसा लग रहा होगा अंदर ही अंदर, ये सब सोच सोच के मैं आज भी परेशान हूँ. उस वक्त क्या थी मैं बता नहीं सकती आप लोगों को. तो बहुत तभी मन था मुझे कि क्या करूँ कि मेरे पापा मम्मी अभी शांति से रहें, अभी उनके आत्मा को शांति मिले. हमने ठीक तरह से उनका श्राद्ध भी नहीं कर पाया था. ऑनलाइन किया था श्राद्ध, मतलब घर पे जो किया था मैंने किया था, और समवन वाज गाइडिंग मी ऑनलाइन. सो I knew somewhere that spirituality is the only thing which can give me relief, which मेरे parents को जो कि उनको थोड़ा शांति दे सकता है. और पर मुझे वो रास्ता नहीं पता था. उससे पहले ही मेरे हस्बैंड इस्कॉन में डोनेट करते थे अन्नदान के लिए. एंड वन माता जी नेम पूजा माता जी, आई एम सो थैंकफुल टू हर, उनसे बातचीत करते थे regarding various classes that ISKCON conducts and all. She used to call up and guide him. So suddenly my husband told one day that ISKCON का एक है
सेमिनार जैसे ऑनलाइन ऑफ कोर्स। तो डू यू वांट टू अटेंड दैट इज़ कॉल्ड सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मैं कुछ बिना सोचे समझे येस आई वांट टू अटेंड, मैं करना चाहती हूँ वो। तो उन्होंने बताया कि 2.5 आवर्स का है, जैसे 2.5 आवर्स का होगा वो। मैंने बोला कोई बात नहीं, आई विल सिट फॉर 2.5 आवर्स, आई विल लिसन, आई वॉन्ट टू। तो नेक्स्ट डे वॉज संडे एंड SOS यानी कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस उसी दिन था। चैतन्य अवतार प्रभु हैं इस्कॉन भिवंडी के, वो कंडक्ट करते हैं ये। उन्होंने कंडक्ट किया। 2.5 आवर्स सिटिंग स्टक टू माई लैपटॉप एंड मैंने सुना और मुझे कृष्णा ने सिग्नल दिया कि यू हैव टू बी विथ मी, इस्कॉन के साथ तुमको जुड़ना है। ये मुझे सिग्नल मिला एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे हृदय के प्रभु जो कि वही इस्कॉन भिवंडी के हैं, ही स्टार्टेड गाइडिंग अस टू हाउ टू डू जपा, एक माला। ऑनलाइन हम 7 to 7:30 बैठते थे, जपा माला लेकर एक माला करते थे। नेक्स्ट डे 2 to 3 मालाज। मैंने पूछा उनको, अगर मैं ऐसे ही मुंह से बोलूँगी जैसे काम करते करते हरे कृष्णा महामंत्र का जप करूँगी तो चलेगा? उन्होंने बोला चलेगा तो ऑलवेज, बट इट इज़ बेटर दैट यू सेटल इन अ प्लेस, सिट विथ योर माला ऑन योर हैंड एंड डू द जपा। तो स्टार्ट हुआ जपा का सेशन हमारा। जपा करते करते हम अराउंड 3 to 4, इनफैक्ट माई हस्बैंड ऑल्सो 3 to 4 राउंड्स करते थे। फिर 5 to 6 ऐसे करने लगे दिन में। 5 days का हृदय आगे प्रभु का क्लास था जपा का ट्रेनिंग को लेकर। एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे जपा पे कॉन्सेंट्रेट करके अर्ली मॉर्निंग उठ रही थी। जपा पे कॉन्सेंट्रेट करके पता चला कि 16 राउंड्स करना सही, मतलब मिनिमम एटलीस्ट 16 राउंड्स यू हैव टू डू। एकदम से 16 राउंड्स करना शुरू किया एंड स्टार्टेड आवर जर्नी। एवरी डे यूज टू अटेंड क्लास, ऑनलाइन तभी होता था ओनली, जो कि चैट बोलते हैं उसको, यानी चैप्टर अ डे। भगवद गीता का क्लास एंड श्रीमद् भागवतम का क्लास 1 hour 8:30 to 9:50 9:20 like that evening. Every day you started attending, started knowing the scriptures little by little, slowly by slowly. लेकिन तब भी हलचल मची हुई थी मन में, तब भी वो दुख, वो कुछ नहीं कर पाने का, उनका जिस तरह से तकलीफ़ से डेथ हुई वो तो समझ ही में नहीं आ रहा था मुझे तभी कि क्यों ऐसा। हम सभी अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। लगता है इस जन्म में मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मुझे ये ऐसा फल मिल रहा है। हमेशा इस जन्म का नहीं होता है, हम कभी कभी पिछले जन्मों का भी भोगते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी जन्म का हम इसी जन्म में भोगेंगे। ये दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट जन्म, अगर कर्म हमारा सही नहीं है तो हो सकता है मेरे पेरेंट्स के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो दिस वे इट वेंट ऑन। दिसंबर में वी डिड आवर फर्स्ट यात्रा इन जगन्नाथपुरी। तो वहाँ पे यात्रा का फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा पूरी गई थी आफ्टर मेनी ईयर्स। आई भी रोती थी, बहुत रोती थी, बहुत अकेलापन महसूस होता था मेरे साथ। मेरे पेरेंट्स, माई मदर यूज टू कॉल मी एवरी सिंगल डे और आई यूज टू कॉल माई मदर एवरी सिंगल डे। तो ये कैसे भूल जाऊँ मैं? कभी कोई पूछने वाला नहीं है कि कैसी है, खाया क्या तूने, नहाया क्या, ये सब इतना ज़्यादा मिस कर रही थी मैं, इतना ज़्यादा अभी भी करती हूँ, लेकिन बाहर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती हूँ। बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। डायबिटीज़ मेरा 400 के आसपास चला गया। उसके बाद 2022 यानी लास्ट ईयर हम गए कैलकाटा। वहाँ से दिल में ठान लिया था कि मायापुर जाएंगे, विज़िट करेंगे, फर्स्ट विज़िट टू मायापुर। गए मायापुर। वापस आने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कुछ क्या हो गया मुझे। आई वॉज कंप्लीटली इन ट्रांस कि मैं वो जो एक भंवर में थी,
समझ नहीं पा रही थी क्या करूं इस ज़िंदगी को लेकर। कभी लग रहा था मैं भी चली जाऊं, मैं उनके पास में चली जाऊं, मैं ख़त्म कर दूं अपने आप को, मैं नहीं झेल सकती और। That was all gone, completely gone. दुख आज भी है, हर वक्त है, लेकिन संभाल रही हूँ, संभाल पा रही हूँ अपने आप को। सोचने समझने की शक्ति आई है मुझ में कि जो हुआ है वैसे ही होना था। समझ में आता है मुझे कि अकेले आए हो, अकेले जाना है, कोई नहीं है तुम्हारा। वो जो एक बंधन रहता है ना, बंधन को मैं कट कर पाई हूँ काफ़ी हद तक, थोड़ा सा ही बाकी है। तो ये सब हुआ है कृष्णा की वजह से, कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद ही। तो ऑलवेज़ थैंकफुल। तो अभी पेरेंट्स सिस्टर कोई नहीं है, बस पति और बेटे के सहारे और मेन जो है कृष्णा के सहारे ज़िंदगी जी रही हूँ। जब तक उन्होंने दिया है जीवन, जिएंगे। जाते समय इस दुनिया को छोड़कर उन्हीं का नाम का स्मरण करते करते जाना चाहती हूँ, ताकि अगला जन्म जो हो वो किसी डिवोटी के घर पर ही हो मेरा, ताकि जन्म से मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहूं, अगले जन्म में आऊं। और ऐसा करते करते धीरे 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 बैक होम, बैक टू गॉड हेड, कृष्णा के पास, गोलक वृंदावन में। हरे कृष्णा, हरि बोल।